एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम रोल्स रॉयस को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि भारत में जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और यह डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे एमका मार्क II जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट से संबंधित है। और इसको लेकर के पिछले कुछ सालों में हमें कई इंटरेस्टिंग अपडेट सुनने को मिली और इस मद्देनज़र 2023 काफ़ी महत्वपूर्ण था। और इस समय अगर हम मेन कंपटीशन की बात करें तो वो जनरल इलेक्ट्रिक, रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में है। लेकिन रोल्स रॉयस ने अब अपना सबसे बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया है और निस्संदेह अब इससे ज़्यादा कोई कंपनी ऑफर भी नहीं कर सकती है। रोल्स रॉयस के जो टॉप ऑफिशियल हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि रोल्स रॉयस भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और इस पर बात करते हुए कंपनी के फ्यूचर प्रोग्राम चीफ एलेक्स ज़ीनो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोल्स रॉयस भारत के एमका प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भारत को हैंड ओवर करना चाहते हैं। और गौर करने वाली बात एक ये है कि उन्होंने इस चीज़ को लेकर प्लेज किया है कि भारत को ना सिर्फ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जेट इंजन की दी जाएगी बल्कि भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट जो हैं ये भी प्रदान किए जाएंगे। यानी कि भारत अपने मन मुताबिक मॉडिफिकेशन या बदलाव अगर इंजन में करना चाहता है तो इसके लिए भारत को किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत इसके लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए फ्री होगा। अब आपको बता दें कि ये जो ऑफर है इसने एक बार फिर से चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है, क्योंकि अगर हम इंजन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये काफ़ी सीक्रेट टेक्नोलॉजी होती है, जल्दी कोई देश इनको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम F414 के केस में बात करें तो भारत को यहाँ पर 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी गई है अमेरिका के द्वारा, लेकिन इसमें भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और एक्सपोर्ट राइट है ये अमेरिका ने अपने पास रखे हैं। और इसी को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्यों जेट इंजन टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश इसको विकसित करने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन चुनिंदा देश ही हैं जो इसको विकसित कर पाए हैं। रोल्स रॉयस ने यह भी कहा कि हम जिस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है उसको एस्टैब्लिश करने पर काम किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि लगभग सभी जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इनका निर्माण भारत में ही हो और भारत के पास इस इंजन टेक्नोलॉजी का फुल ओनरशिप होगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास इस इंजन टेक्नोलॉजी की ओनरशिप होगी और भारत अपने मन मुताबिक इस जो अपने एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ इन इंजन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रोल्स रॉयस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल्स रॉयस ने यह भी कहा कि हम इस समय इंडियन पार्टनर्स की तलाश में हैं और बहुत जल्दी हमारी ये तलाश खत्म भी होगी और अगर सब कुछ सही रहा तो उनको इस चीज़ की आशा है कि आने वाले भविष्य में इंडिया के साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन वो फॉर्म करेंगे। ज़ीनो ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि रोल्स रॉयस की जो अप्रोच है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत आने वाले समय में एक बड़ी मार्केट होगा और भारत में जो फाइटर जेट है ये बड़ी संख्या में बनाए जाएंगे। तो ऐसे में रोल्स रॉयस भी भारत की सहायता करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि रोल्स रॉयस ने पिछले दशक में तकरीबन हर 18 महीने में एक नए इंजन को सर्टिफाई किया है और इस समय इंडिया की क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिया को कैसे इंजन चाहिए, इसको पूरी तरीके से समझते हैं और इसी में वो भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। जिन्होंने ये भी कहा कि हम इस समय DRDO के साथ काफ़ी संपर्क में हैं, हमारी बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर हमने अपने डिटेल जो ऑफर हैं ये DRDO के सामने रखे हैं, जहाँ पर हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, नो हाउ और मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन की भारत में है इसको लेकर के बातचीत करी है और भी दूसरे जो विषय हैं उनको लेकर बातचीत की गई है। अब यहाँ पर DRDO और भारत सरकार के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करते हैं। आपको बता दें रोल्स रॉयस ने इसके पहले भी एक काफ़ी जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो किया था, जब उन्होंने कहा था कि रोल्स रॉयस एक दशक के अंदर जो इंजन है उसको बनाकर तैयार कर देगा और वो प्रोडक्शन रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा रोल्स रॉयस ने अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड को भी यूज़ करने की बात कही थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत के पास खुद का कोई भी इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है, यानी एक एयरक्राफ्ट जिससे इंजन को टेस्ट किया जाए वो भारत के पास नहीं है और ऐसे में रोल्स रॉयस अपने फ्लाइंग टेस्ट बेड का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर रोल्स रॉयस का ये जो ऑफर है ये इकलौता नहीं है, इसको चैलेंज करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और सैफरान ऑलरेडी इस समय ग्राउंड पर है, जहाँ पर एक तरफ जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन ऑफर किया है, जो कि बेसिकली 116 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और अभी
शायद 2 या 3 दिन पहले की ही बात है, जब जनरल इलेक्ट्रिक ने इसको लेकर के भारत से बातचीत भी करी थी और उन्होंने कहा था कि एमका इंजन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए वो पूरी तरीके से इच्छुक है और अगर अब मौका मिला तो एमका प्रोग्राम में वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि भारत को बड़ी संख्या में इंजन की जरूरत पड़ेगी और ऑलरेडी हम F414 का निर्माण भारत में कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर जो F414 EPE है इसका निर्माण भी भारत में किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर जो ये है वो ये है कि भारत जो इंजन अब बनाएगा उसमें भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कंप्लीट एक्सपोर्ट राइट चाहिए। क्या ये चीज़ें हमें अमेरिका से मिल पाएंगी, इस पर अभी भी संदेह बना हुआ है। अन्यथा जनरल इलेक्ट्रिक को एक्सपर्ट जो है एक अच्छा कंपेटिटर मानते हैं। अब यहाँ पर अगला और सबसे प्रबल दावेदार जो संभावित है कि इस कंपटीशन को शायद आगे चल के जीत भी जाए, वो होने वाला है सैफरान। सैफरान के साथ हम लोग 2021 से ही काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं और अभी एक नई रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर सैफरान के इंजन MRO की बात जो कि हैदराबाद में है वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2025 तक। और सैफरान के अधिकारियों ने पहले भी भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिया है। पहले माना जा रहा था कि सैफरान जो इंजन ऑफर करेगा वो M88-4 पर आधारित होगा, लेकिन अब पता चला कि एक नए कोर के साथ जो इंजन है वो ऑफर किया जाएगा जिसका निर्माण क्रमशः सैफरान और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा किया जाना है और वो इसको लेकर आश्वस्त है कि जो इंजन उनके द्वारा बनाए जाएंगे वो क्रमशः 110 से लेकर के 130 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। लेकिन सैफरान ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी। सैफरान ने कहा कि ये जो इंजन हम बना रहे हैं ये सिर्फ एमका के लिए नहीं है, बल्कि इनके डायमेंशन ऐसे हैं कि इनका इस्तेमाल आप तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ के साथ साथ जो राफेल फाइटर्स इंडिया में ऑपरेशनल हैं इनको भी अपग्रेड प्रोग्राम के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि आने वाले भविष्य में जब इनको मिड लाइफ अपग्रेड मिले तो भारत के पास एक ऑप्शन रहेगा कि इंजन स्वैपिंग भी की जा सकती है, क्योंकि तेजस मार्क 2 में भी आपको मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी और सेम चीज़ आपको टेडबीएफ में देखने को मिलेगी और राफेल भी इस नए इंजन के लिए कंपैटिबल माने गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो सैफरान है वो अपने कदम भारत में मजबूत कर चुका है और लगातार अलग अलग प्रोग्राम में ऑलरेडी वो इंगेज है। जैसे कि हेलीकॉप्टर इंजन की बात करें तो IMRH इंजन जो है भारत सैफरान के साथ ही बना रहा है और सैफरान इसके अलावा कावेरी इंजन में भी भारत का सहयोग कर चुका है। और सबसे खास बात यह है कि जो हमारा AL41 अपग्रेड प्रोग्राम है उसमें भी सैफरान का सहयोग भारत एक्सपेक्ट कर रहा है और माना जा रहा है कि सैफरान उन इंजन की मेंटेनेंस में भारत का पूर्ण सहयोग अवश्य करेगा। दरअसल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत को जेट इंजन की जो ज़रूरत है ये काफ़ी जल्दी होगी, क्योंकि एमका मार्क 2 की जो टाइमलाइन है वो इसी चीज़ पर निर्धारित करेगी कि हमारे पास जेट इंजन कब तक उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें डिले हुई तो फिर भारत की दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि अभी हम जिस एमका मार्क 2 की बात 2035 तक कर रहे हैं, संभावित है कि अगर इंजन ना आया तो ये फिर प्रोग्राम और डिले हो सकता है। तो ऐसे में भारत को अब यहाँ पर अतिशीघ्र निर्णय लेने पड़ेंगे और जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं माना जा रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिखाई पड़ सकते हैं जिनका फोकस होगा एमका। हालांकि भारत में इंडिजिनस इंजन भी तैयार किए जा रहे हैं जिसमें कावेरी और कावेरी 2.0 है, लेकिन ये सब एमका के लिए नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरत यह है कि भारत अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को ध्यान में रख करके डिसीजन अतिशीघ्र ले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।